हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर मोशन जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम में आपसे इन तीनों में से एक ना एक मिलेगा जरूर एग्ज़ाम में आपको। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो जो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हमने आगे डिस्कस किया था, अब हम इसकी ग्राफिकल मेथड से इसको डेराइव करेंगे। तो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी थी बेटा? हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको क्या बोलते हैं हम? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको बोलते हैं पोजिशन टाइम रिलेशन। और थर्ड थी हमारी 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसको पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन बोलते हैं। तो जो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ले रहे हैं, इनके जो पैरामीटर हैं वो कौन कौन से हैं? v है, u है, t है, a है। तो v को हम क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, u को इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम टेकन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इन तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ जो डिस्कस करेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। सो रेडी? ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का, उसका ग्राफ ये है हमारा। तो देखिए, इसको समझिए आप। यहाँ पर हम वेलोसिटी को y एक्सिस पे लेंगे और टाइम को x एक्सिस पर। ओके, तो अब देखिए यहाँ से जो बॉडी है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से। ओके, वो बॉडी मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी इसकी? a पॉइंट से है, और यहाँ से वो यूनिफॉर्म रेट से आगे मूव कर रही है। ओके, उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है और स्ट्रेट लाइन तक मूव, स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है और बी पॉइंट पर जाकर वो रुक जाते हैं। तो वहां तक देखते हैं उसका टाइम कितना था। हाँ, तो यहाँ ए पॉइंट से उसकी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट u, फिर वो यूनिफॉर्म रेट पे आगे मूव करती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ बी, मान लीजिए यहाँ बी पॉइंट तक हमारी ये बॉडी मूव हुई। ओके, बी पॉइंट तक। तो यहाँ से हम देखेंगे कि उस बॉडी ने बी पॉइंट पे जाके उसका टाइम कितना था। तो यहाँ से बी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं टाइम एक्सिस पे t1 सपोज कीजिए, वहां पे नाम दे दिया मैंने c। ओके, यहाँ से b को हमने आगे मूव किया इस y एक्सिस पे, इसको नाम दे दिया e। तो यहाँ इतनी वेलोसिटी हमारी चेंज हुई थी। बी पॉइंट पे देखेंगे भाई इतने टाइम में हमारी उस बॉडी की वेलोसिटी इतनी है। ओके, तो यहाँ से देखिए आपने ए बी जो है, ए बी है, ये हमारा क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए टू बी। ओके, ए टू बी आफ्टर टाइम टी। ओके, तो यहाँ से एक चीज और देखिए कि जो आपकी बॉडी है उसकी ओरिजिन से ए पॉइंट से जहां स्टार्ट हुई उसकी वेलोसिटी क्या बोलेंगे? इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे u। ओके, या यहां से देखिए जो टोटल है बी सी क्या है हमारी? बी सी है हमारी वेलोसिटी v फाइनल, और u हमारी क्या है? हमारी सी डी है। तो यहाँ पे जो सी डी है या ओ है ये हमारी क्या? इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, और हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? बी सी। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको पता लग गया कि हमने ग्राफ लिया, यहाँ से हमने इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी है उस बॉडी की पॉइंट ए से है, स्टार्ट होती यूनिफॉर्म ए टू बी स्ट्रेट लाइन, बी से जाके हमने देखा कि भाई उसका टाइम पता लगे कि कितना कहाँ तक चेंज हुआ। तो इससे हमने टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और यहाँ ये जो लिया है हमने, यहाँ पे देखा कि जो इनिशियल वेलोसिटी था उसका टाइम यहाँ पे आगे इसको बढ़ा दिया, तो वहां से हम नोट करेंगे। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि ओ ए इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और इस तरह सी डी है, और बी सी हमारी फाइनल वेलोसिटी है। ओके स्टूडेंट्स,
तो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं आगे। इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब इसके बेस पे हम इसको फर्स्ट इक्वेशन को कैसे प्रूफ इसके कैसे हम इसको डेराइव करेंगे ये देखिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा AO है और CD है, ये किसके बराबर है? हमारी इनिशियल वेलोसिटी है बेटा। AO या DC किसके बराबर है? U के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। और फिर हमारी जो EO है, ओके, EO और BC वो क्या है? हमारी फाइनल वेलोसिटी है, लिख दिया हमने, ओके। और यहां से OA जो है हमारा, देखिए OA और या OC, ओके, OC ये हमारा या OC, ठीक है, सॉरी OC नहीं, AD जो है हमारा, ये किसके बराबर है? टाइम एक्सिस के बराबर। देखो OAD ये किसके बराबर है? हमारा OC भी लिख सकते हैं क्योंकि टाइम एक्सिस है। तो यहाँ से AD किसके बराबर होता है? हमारा OC के बराबर, ठीक है। तो AD कितना किसके बराबर हो गया? टाइम के बराबर। तो यहाँ से वेलोसिटी टाइम का जो इनिशियल हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो हमें पता लग गया कि इनिशियल हमारी जो है वो जैसे OA है या CD हम मान रहे, भाई U मान रहे हैं यहाँ पे, और EO जो है या BC हमारी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, BC को कैलकुलेट करें। BC जो पूरी है ना, BC हमारी, BC को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे BC लिख सकते हैं BD प्लस में DC, ओके। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? BC इज इक्वल टू BD प्लस में DC। तो अब आपको पता है BC क्या थी बेटा? हमारी फाइनल वेलोसिटी, ओके। तो BC हम क्या लिखेंगे? V। और BD हमें नहीं पता अभी, जो BD है अभी हमें नहीं पता। तो लेकिन हमें DC तो पता है ना, DC क्या है हमारी? U है। तो यहाँ से BD निकाल सकते हैं हम, V माइनस U। ये हमारी क्या होगी? फर्स्ट इक्वेशन हो गई यहाँ से। तो अब BD को कैलकुलेट कैसे करेंगे? BD क्या है हमारी? चेंज इन वेलोसिटी है। जो BD है हमारी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है, ओके। तो यहाँ से हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वी नो दैट एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन होता है। तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या होगी? हमें पता है कि जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो इक्वल होता है हमारा एक्सेलरेशन के। जो ये स्लोप है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो किसके बराबर होता है? हमारा एक्सेलरेशन है, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ से जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? हमारा BD आ रहा है। तो BD को हम कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो यहाँ से A में हम पुट कर दे, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? BD, और टाइम को T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, या आप लिख सकते हो यहाँ पे या जैसे BD अपॉन में AD है ना, AD। तो BD यहाँ पे BD अपॉन में टाइम कितना? AD को देखिए हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? यहाँ पे AD को T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे AD कितना? T। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया? BD अपॉन में T आ गया। तो BD किसके बराबर हो गया? AT के बराबर आ गया। तो ये हमारी सेकंड हो गई, ओके। तो बेटा इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन पे। BD को फर्स्ट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। तो यहाँ से जो BD है BT इजिकल टू V माइनस U, तो BD कितना आ गया बेटे? AT इजिकल टू V माइनस U,
ओके स्टूडेंट, तो AT इक्वल टू V माइनस U आ गया, तो V को हम क्या लिख सकते हैं, U प्लस में AT। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने डेराइव कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ग्राफिकल मेथड से डेराइव कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कर दिया प्रूफ। तो देखिए आप पहले कि हमने ग्राफ लिया था। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से उस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी u ली थी और वो यूनिफॉर्म रेट पे मूव कर रही थी वेलोसिटी। ओके, तो कहाँ तक गई, हमारे कहाँ तक चेंज हुआ, मान लीजिए B पॉइंट, तो B से हमने नोट करना है कि भाई कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, मतलब OE में, या बोल सकते हो OC में हमारी कितनी चेंज हुई, BC वेलोसिटी का चेंज हुआ। तो OA को रिप्रेजेंट किया हमने इनिशियल वेलोसिटी, या यहाँ से हमने आगे इसको बढ़ाया, यहाँ भी हम नोट कर सकते हैं कि जो CD है वो भी हमारी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, और टोटल हमारी BC कितनी है, फाइनल वेलोसिटी। ओके, हमें तो यहाँ E रिप्रेजेंट कर रहा है OE फाइनल को, और BC भी फाइनल को कर रहा है। OA और CD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, U को। OC पैरेलल है, टाइम एक्सिस पैरेलल किसके, AD के पैरेलल है, तो ये भी क्या होगा हमारा टाइम। ओके, तो यहाँ से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का देखा कि ये बता दिया मैंने आपको, इसके बराबर होता है। तो हमें निकालना है BC, जो टोटल हमारी ये थी ना, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई BC, तो BC किसके बराबर होगी बेटा, BD प्लस में DC होगी। ओके, तो यहाँ से हमें पता चल गया BC V है, BD हमें निकालना है। तो जो BD है हमारी, वो क्या है, हमारी BD है बेटा फाइनल, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का चेंज आया है। तो ये टोटल थी, तो V माइनस U हो जाएगी। तो यहाँ से BD कितनी आई हमारी, V माइनस U। तो यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी BD अपॉन में टाइम है। ओके, तो BD हमें पता है, देखिए जो BD है वो किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो A जो है हमारा कितना है, BD अपॉन में टाइम के बराबर है। तो BD इज इक्वल टू A, T निकल ही आया। तो अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे, BD को पुट कर देंगे आगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो BD पुट कर दिए, AT इज इक्वल टू V माइनस U। तो यहाँ से V इज इक्वल टू U प्लस AT हमारा प्रूफ हो गया।